नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा उन सनातन विरोधियों का खोलेंगे जो राजनीति के लिए हिंदू देवी देवताओं समेत हिंदू धर्म का भी अपमान करने पर आ गए हैं। इस सनातन विरोधियों का कैसे अब हिंदुओं ने इलाज किया है, उसकी कुंडली खंगालेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ विपक्षी नेता लगातार घटिया बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। डीएमके नेता कभी सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं तो कभी एचआईवी से। अब उदयनिधि स्टालिन ने एक और बयान दिया है जिससे नया बवाल खड़ा हो गया है। वहीं साउथ के पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज ने भी उदयनिधि के बयान को दोहराते हुए सनातन को खत्म करना जरूरी बता दिया है। सनातन धर्म पर विपक्ष की घटिया राजनीति। उदयनिधि ने फिर दिया विवादित बयान। स्टालिन ने बीजेपी को बताया जहरीला सांप। एक्टर प्रकाश राज ने दोहराया उदयनिधि का बयान। विपक्ष की चाल, सनातन पर संग्राम। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी की तुलना एक जहरीले सांप से की है और कहा है कि इसे तमिलनाडु से बाहर भगाने की जरूरत है। उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के दौरान न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला बल्कि उनकी सहयोगी एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा। उदयनिधि ने एआईएडीएमके की तुलना उस कचरे के टीले से की जो सांपों को आश्रय देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य से एक कचरे को भी साफ करना होगा। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि ने अपने पूरे बयान में कहा, कचरे से निकलकर रेंगते हुए सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि कचरा भी नहीं रहे। इसीलिए लोगों को 2024 में तमिलनाडु से बीजेपी और एआईएडीएमके को हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2021 के विधानसभा चुनावों में गुलामों की पैकिंग करवाई। अब हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मालिकों को घर भेजना चाहिए। हिंदू धर्म और सनातन पर विवादित बयान दे चुके उदयनिधि के इस बयान को लेकर भी बवाल मचने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हमलावर है। उसके बाद उदयनिधि के इस नए बयान से सियासी भूचाल आता नजर आ रहा है। वहीं उदयनिधि ने सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के हमलों का जवाब एक तस्वीर के जरिए दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मच्छर भगाने वाले कॉइल की तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर उनके उस बयान की ओर इशारा कर रही है जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी और उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी नेताओं समेत कई धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई थी। उदयनिधि ने अपने सनातन विरोधी बयान में कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें सिर्फ खत्म किया जा सकता है। डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध हम नहीं कर सकते हैं, हमें इससे निपटना होगा। ठीक ऐसे ही हमें सनातन को भी मिटाने की जरूरत है। इस बयान के बाद बवाल मचने और फिर उदयनिधि के इस पर माफी मांगने की मांग की गई। डीएमके नेता लेकिन फिर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी पर साफ कर दिया कि वो भविष्य में भी इस मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे। उनका कहना रहा कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों में सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठाई जाती रही हैं, तो ये अगले 200 साल तक इस पर बोलना जारी रखने वाले हैं। उदयनिधि के मुताबिक तो सनातन धर्म पर दिया गया उनका बयान नया नहीं है। उनका कहना है कि बी.आर. अंबेडकर, पेरियार और एम. करुणानिधि ने इस मुद्दे पर बोला है। हालांकि जब उदयनिधि के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया तो बैकफुट पर आते हुए डीएमके नेता ने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया और आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कुछ ऐसी बातों को फैलाया जो उन्होंने कही ही नहीं थी। ऐसे ही उदयनिधि की ही तरह तनातन कहकर सनातन का मजाक उड़ाने वाले फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि सनातन डेंगू की तरह है और इसका खात्मा होना जरूरी है। प्रकाश राज ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को दोहराते हुए कहा है कि सनातन डेंगू बुखार की तरह है और इसे मिटाया जाना चाहिए। 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना ही सनातन धर्म है। राज ने एक मुस्लिम बस कंडक्टर का मुद्दा भी उठाया, जिसे एक महिला ने अपनी टोपी उतारने के लिए कहा था। विवादों के चलते सुर्खियां बटोर रहे अभिनेता प्रकाश राज की हाल के दिनों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए अपने बयानों के कारण खूब आलोचना हुई है। हिंदू समर्थक समूहों द्वारा उन्हें हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही सनातन को तनातन कहकर उसका मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, प्रकाश राज ने नवनिर्मित संसद भवन में धार्मिक अनुष्ठान करने के खिलाफ भी अपने विरोधी विचार उगले थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स पर अपने ट्रेडमार्क हैशटैग जस्ट आस्किंग के साथ चंद्रयान पर मजाकिया कैप्शन के साथ एक चाय बेचने वाले की तस्वीर पोस्ट की थी। कई लोगों ने इसे पीएम मोदी पर तंज और इसरो वैज्ञानिकों का अपमान माना था। बवाल के बाद राज ने स्पष्ट किया कि ये एक मलयालम चुटकुले का संदर्भ था। लेकिन जिस तरह से उदयनिधि और उनके समर्थक सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, उससे अब हिंदू समाज भड़का हुआ है। जिस कुलबर्गी में प्रकाश राज ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, वहीं हिंदू संगठनों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे भी लहराए। प्रकाश राज को हिंदू विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हाल के दिनों में कथित हिंदू विरोधी बयानों को लेकर हिंदू समर्थक समूहों ने अभिनेता प्रकाश राज की कुलबर्गी यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समूह ने कुलबर्गी डीसी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि प्रकाश राज की कर्नाटक में एंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए और शहर में उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उदयनिधि के बयान के बाद धीरे धीरे हिंदू विरोधी बयान देने का ट्रेंड अब विपक्षी नेताओं की ओर से चलाया जा रहा है और सेकुलरिज्म पर छाती पीटने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियां इस पर अपना मुंह बंद करके बैठी हैं। पहले उदयनिधि ने सनातन विरोधी बयान दिया, फिर उन्हीं की पार्टी के नेता ए राजा सनातन धर्म की तुलना HIV से करते दिखाई दिए, जिसे लेकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नुपुर शर्मा के वक्त देश में बिगड़ते हालातों पर चिंता जताते हुए जिस सुप्रीम कोर्ट ने हिंसक घटनाओं के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया था, वही सुप्रीम कोर्ट अब तक इस मामले में शांत है। उदयनिधि, ए राजा और प्रकाश राज जैसे लोग हिंदुओं को गाली देकर भी खुले घूम रहे हैं। उनका विरोध करने वाले लोगों पर FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन जिस वक्त पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला था, उस वक्त नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों का सिर तन से जुदा कर दिया गया था। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी थी। उदयनिधि के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बता दिया है। सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज भी निकलने पर कांग्रेस सेकुलरिज्म को लेकर छाती पीटने लगती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भर भर कर जहर उगला जा रहा है, तो फिर उसमें दोगलापन क्यों? क्या वोटों के लिए पार्टी इतना झुक गई है कि अब धन पर राजनीति की भी सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी? कांग्रेस पार्टी और उदयनिधि के बयान का समर्थन करने वाली तमाम पार्टियां ये सोचकर इस तरह के बयानों पर चुप हैं कि इससे उन्हें चुनाव में अच्छे खासे वोट मिलेंगे, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जिस सनातन धर्म को ये लोग गाली दे रहे हैं, उसी धर्म के लोगों से चुनाव में ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या तब हिंदू इन्हें वोट देगा? उदयनिधि के बयान के बाद तो हिंदू समाज इतना भड़का हुआ है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात साफ हो गई, जो बयान उदयनिधि ने पहले सनातन विरोध में दिया और जो बयान उन्होंने अब बीजेपी विरोध में दिया है, उससे भाजपा को इन विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिससे आने वाले 2024 में चुनाव में यही विपक्षी दल मुंह की खाने वाले हैं।
कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।